धन्यवाद। सम्मानित साथियों, चूंकि समय का अभाव था, हमारे बीच में बहुत सकता थे, लेकिन चूंकि प्रत्याशी को भी बोलना है, सौरभ ज्ञान जी, अयूब कालिया हमारा नगर पंचायत चेयरमैन है और नगर अध्यक्ष कौशिक जी, विनोद भाटी जी, तीनों प्रमुख यहाँ मौजूद है और दीपक तोमर जी, जिला पंचायत भाटी जी बैठे हुए, सभी से माफी चाहते हुए मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ अपने प्रत्याशी आदरणीय श्री चंदन चौहान जी से कि वो आए और अपनी बात को, अपने अपील और अपनी वोट मांगने यहाँ हस्तापुर विधानसभा के मवाना कस्बे में आप लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और लीजिए आपके बीच में। धन्यवाद संचालक महोदय। आज इस कार्यक्रम की परिचय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री कुमार राणा जी, मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के विकास को लेकर हमेशा चिंतित रहने वाले आपके हमारे जाबाज मंत्री आदरणीय दिनेश खटीक जी, आदरणीय राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष मसरूर गौर साहब, आदरणीय रोहित भाई, रतन सिंह जी, संगीता जी और तमाम अयूब कालिया जी और पार्टी के मेरे सभी साथी युवा राष्ट्रीय लोकदल के आदरणीय नरेंद्र खजूरी जी, किसके नाम हो किसके छोड़ दूं, सब रिश्ते में ताऊ, चाचा, मामा और भाई, मेरे तीनों प्रमुख नितिन भाई, योगेश भाई और सब यहाँ पे हैं मौजूद। सामने बैठी सरदारी और सर्व समाज की सरदारी, जो चौधरी चरण सिंह जी का सपना जिसे कहा करते थे, और वो चौधरी चरण सिंह जी जो आज भी भारत की इस मिट्टी में गांव गंवाड़ में बसने का काम करते हैं, इस देश की खुशबू को बढ़ाने का काम हम सब मिलकर धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले अपने लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने भारत रत्न देके हम सब की भावनाओं का, इस देश के किसानों की भावनाओं का और उस सभी पिछले वर्ग की भावनाओं का जो सम्मान की निगाह से स्वर्गीय चौधरी साहब को देखते थे, उनकी भावनाओं को कदर करा। इसके लिए मैं आभार और धन्यवाद करता हूँ। आज मेरे लिए बड़ा भावुक पल है और कहीं ना कहीं जयंत चौधरी जी भी उसी अक्ष को कहीं ना कहीं ढूंढते होंगे, जिस अक्ष को ढूंढने के लिए मैं आज आप सबके बीच अपने पिता की यादों को लेकर हस्तिनापुर में जब आया तो बहुत हिम्मत और ऊर्जा देने का आपने काम किया। तमाम रामराज से ये लेके यहाँ तक 2 घंटे लग गए आने का, इसलिए माफी मैं चाहता हूँ। 500 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली गाड़ियों का काफिला, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपको सच्चाई बताऊं कि कल क्योंकि बिजनौर का बहुत बड़ा कार्यक्रम था और मैं कहीं ना कहीं चिंतित था कार्यक्रम को लेकर कि शायद सूचना ढंग से नहीं हो पाई, पर मैं यहाँ आके और मुझे पूरा विश्वास है, अति विश्वास नहीं है जैसे मंत्री जी ने कहा कि विश्वास होना अच्छी बात है, पर अति विश्वास होके वो कछुए और खरगोश वाली कहानी हमने जो सुनी है वो कई बार नुकसान दे जाती है। पर जो लक्ष्य हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी ने वादा किया है देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि जब पश्चिम उत्तर प्रदेश से मतपेटियां खुलनी शुरू होगी और बिजनौर कहीं भी किसी भी पूरे उत्तर प्रदेश की किसी भी लोकसभा से एक राउंड भी पीछे नहीं रहेगी, ये विश्वास मुझे आप सबको मिलेगा। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ 80 की 80 लोकसभा उत्तर प्रदेश की और आने वाले समय में 400 प्लस का संकल्प जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आया, जो वादा आदरणीय जयंत चौधरी जी ने अपने प्रत्येक कार्यकर्ता के जोश और होश को देखते हुए उनसे करने का काम किया है। मुझे पूरा भरोसा है जब यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे मेहनती मुख्यमंत्री जी का साथ है और साथ के साथ जयंत चौधरी जी की नौकर अब आपके साथ हो गई तो 80 की 80 सीट जीतने का काम, ये गठबंधन, ये एनडीए परिवार आने वाले समय में करने का काम होगा। मुझे पूरा भरोसा है। आज 36 बिरादरी की सरदारी, सब समाज के सब धर्म के लोग यहाँ बैठे हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी और स्वर्गीय संजय चौहान जी को, जो विश्वास, जो नाता, जो रिश्ता आपका उनके साथ था,
उस रिश्ते की कभी भी नाक कटाने का काम नहीं करूंगा, आपका सर झुकाने का काम नहीं करूंगा। बहुत से यहाँ चेहरे बैठे हैं, क्योंकि जब पिछली बार चुनाव हुआ था 2009 में, एक बड़ी उपलब्धि बिजनौर लोकसभा के क्षेत्रवासियों की थी कि क्रमांक संख्या 13 नंबर पे आपका निशान था, और 13 निशान 2 ईवीएम में थी। एक ईवीएम पूरी ढूंढते थे नीचे तक, फिर दूसरा ढूंढते थे, फिर मतदान करने का काम करते थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता की ताकत है, और कहीं ना कहीं भावुकता से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमल के फूल पे विश्वास रखता है। पर हम लोकदल के साथियों का, हमारा आपका यही लक्ष्य चुनौती है कि उस कार्यकर्ता को, उस वोटर को, मतदाता को यह सिखाना है कि इस बार नल का होगा भी चुनाव में, और नल ही कमल खिलाने का काम आने वाले समय में करेगा। तो ये आज परिचय बैठक हो गई, तमाम कार्यकर्ता साथ में बैठना, रणनीति बनाना और योजनाएं बना के क्रियान्वित करना आज तय करने का आज से शुरू कर देंगे। और आचार संहिता से पहले जो बढ़त आप लोगों ने ले ली है, अपनी कार्यक्रमों की सूची बना के, योजनाओं की सूची बना के, यही बड़ी लीड और सुलभता इस चुनाव में करने का काम करेगी। मुझे पूरा विश्वास है ये लक्ष्य बहुत अच्छे समय पे है। पिछली बार तो मुझे ध्यान है साड़ी का समय था जब गेहूं कटाई चल रही थी, इस बार तो गेहूं कटने से पहले ही चुनाव हो जाएंगे, और गन्ना बुआई के लिए भी जितना बोना है शायद बेच चुके होंगे सब। आने वाले समय में आप सब लोग मिलके समय निकालें, और जो यहाँ के लोग हैं मुजफ्फरनगर जाए, जब यहाँ का काम पूरा हो जाए, और फिर मुजफ्फरनगर को वालों को लेके बिजनौर जाना। मुझे पूरा विश्वास है जब ये लक्ष्य आप लोग बना लोगे तो कोई भी चुनौती जो है छोटी नहीं होगी, बड़ी नहीं होगी, और उसको हम रिजल्ट को बेहतर अपने हिस्से में लाने का काम करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लक्ष्य, चुनौती या आदेश आप करके देना, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, और उसे मेहनत से सीखने का काम आपके भरोसे मैं करने का काम करूंगा। इन्हीं बातों के साथ इस समय बहुत हो गया, भोजन का समय भी है, और बिजनौर एक महत्वपूर्ण बैठक में भी जाना है। मैं एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद देता हूं आप सबका कि आप सब यहाँ आए, अपने विचार रखें, विचार बोलने का काम करें, और जो मंच पे आज बिना बोले रह गए उनसे माजरत चाहते हुए अब रोज मेरे साथ रहना, रोज भाषण देने के बहुत मौके मिलेंगे, साथ मिलके समझाने का काम करेंगे, साथ मिलके चलने का काम करेंगे, और साथ जीत के 400 पार करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राष्ट्रीय लोकदल, जय भारतीय जनता।